लूसेंट डे 5 चलो स्टार्ट करते हैं, और लूसेंट करने के बाद वही टॉपिक सार संग्रह से देख लेंगे। देखो आज का टॉपिक है सह धर्म। आज मैं इसको स्किप करने वाला था, लेकिन फिर भी इसका सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लेना, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। यहाँ पे जो टिक लगा है ये सारा इम्पोर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। आजीवक संप्रदाय का कौन संस्थापक था? तो मखलीपुत्र गोसाल। घोर अक्रियवादी का कौन था? पूरण कश्यप। यदृच्छवाद का कौन था? आचार्य अजीत। तो ये सब देख लेना, एक बार में याद नहीं होगा तो क्या करोगे, कॉपी रखोगे, नोट्स जिस पे बनाते हो तुरंत सबका नाम लिख लोगे, टेबल पे या कहीं पे या कॉपी में रखोगे। जब एक बार पढ़ाई करोगे, पढ़ने बैठोगे, उसको एक बार देख लेना, क्योंकि एक ही दिन में रटोगे, एक ही बार में रटोगे, दिमाग में रहेगा नहीं। तो बस इसको रोज़ कॉपी में पेन कहीं भी लिख लो और रोज़ देखते रहना इसको। इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत कुछ सेलेक्टेड ही है, सब कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। देखो फिर यहाँ पे देख लेना, पाशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन है? तो पाशुपत संप्रदाय शैव का बहुत सारा संप्रदाय है, उसमें से जो पाशुपत संप्रदाय है वो सबसे प्राचीन संप्रदाय है। कौन सा सबसे प्राचीन संप्रदाय है? तो पाशुपत संप्रदाय है। फिर इसके संस्थापक कौन थे? तो लकुलिस थे। संस्थापक लकुलिस थे, किसके? तो पाशुपत संप्रदाय के, सबसे प्राचीन संप्रदाय था। फिर आ जाना यहाँ पे देख लेना, शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है लिंगायतों का? तो शून्य संपादने। सब धर्म का धार्मिक ग्रंथ होता है, वैसे ही लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? शून्य संपादने। फिर देखो यहाँ पे, फिर सब छोड़ देना। फिर यहाँ पे आओ, यहाँ पे बोल रहा है कि शैव धर्म जो था, शैव धर्म, ये दक्षिण भारत में कहाँ मतलब लोकप्रिय था, कौन कौन से वंश में? दक्षिण भारत में बहुत सारा वंश है, चालुक्य वंश है, राष्ट्रकूट है, पल्लव है, चोलो है, ये सब में शैव धर्म लोकप्रिय था। पूछ सकता है कि शैव धर्म किस में लोकप्रिय नहीं था, किस में लोकप्रिय था, मतलब कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है। तो ये सब नाम याद रखना, चालुक्य में था, राष्ट्रकूट में था, पल्लव में था, चोलो में था। हो सकता है ऑप्शन में दे दे, बोले कि इसमें से किस में लोकप्रिय नहीं था, ऑप्शन में दे दे मौर्य, तो मौर्य में नहीं था, इन चारों में था। फिर यहाँ पे देखो, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। तो पल्लव काल में, यहाँ पे पल्लव है ना, पल्लव वंश में शैव धर्म का प्रचार कौन किया? तो नयनारों कोई होगा, कोई ग्रुप होगा, कोई संस्था होगा, या किसी का कुछ होगा, कोई आदमी या किसी ग्रुप होगा जो प्रचार किया शैव धर्म का। फिर बता रहा है कि देखो नयनार क्या है? संत हैं, संत। पता चल गया ना, नयनार क्या है? संत हैं। तो संत ही पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार करते थे। उनकी संख्या कितनी थी भाई? तो 63 थी। बस हो गया। यहाँ पर देख लेना, पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में बोल रहा है, जो नेपाल में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ पे है काठमांडू में? कहाँ पे है? तो बागमती नदी के किनारे है, देवपाटन गांव में। हो गया। फिर इसके बाद इसे मत पढ़ना। फिर यहाँ पे आओ, जो पशुपतिनाथ मंदिर है इसको 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया है, लिस्टेड किया गया है। कब किया गया है? तो 1979 में। कौन किया है? तो यूनेस्को किया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लेना, कैपिटल देख लेना, ईयर देख लेना। देख रहे हो, ये संस्थान बार बार रिपीट कर रहा है, और यही जो रिपीट करता है ना, वही संस्थान तो बहुत है, 20 गो 25 गो दिखाया था ना उसमें स्पीडी में, तो बहुत सारा है। लेकिन उसमें से कौन रिपीट करेगा, कौन पूछेगा? तुम लोग पूछते हो ना कि भैया इंपॉर्टेंट कैसे पता चलता है, तो इम्पोर्टेंट ऐसे ही पता चलता है कि जो चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हो, न्यूज़ में हो, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना। नहीं तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, कितना पढ़ोगे, भूल जाओगे सब। फिर यहाँ पे देखो, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। पूछता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर जो है किसने निर्माण करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। फिर यहाँ पे देखो, चोल शासक का क्या नाम है? राजराज प्रथम जो थे, तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने। कहाँ पे करवाया था? तो तंजौर में। और यही राजराजेश्वर शैव मंदिर को हम लोग क्या बोलते हैं? बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर किसको बोलते हैं? तो राजराजेश्वर शैव मंदिर को किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। कौन थे? तो चोल शासक थे।
तो बहुत सारा वंश है, उसी वंश में कुषाण वंश है। तो कुषाण के जो शासक थे, मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। पूछ सकता है कि शिव और नंदी का एक साथ अंकन मतलब एक साथ उस पर उनका फिगर दिया हुआ था सिक्कों पे, तो किन शासकों में हुआ था? तो कुषाण शासकों में शिव और नंदी का अंकन किया गया था। फिर यहाँ पे देख लो, अब आ जाओ वैष्णव धर्म में। शैव धर्म का जितना बताया अभी वही सब देखना है और उसी को रिपीट करना है। ज़्यादा सब कुछ पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है, सब कुछ कोई ज़रूरी नहीं है। सेलेक्टेड ही पढ़ो और उसी को रिवीजन करो, दिमाग में रखो, काम हो जाएगा। वैष्णव धर्म में आ जाओ। यहाँ पे साधा देखो इसमें क्या है, इसमें ये वाला इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पूछता है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ संप्रदाय, यहाँ पे दिया हुआ आचार्य। मत पढ़ना, मत याद भी नहीं होगा। यहाँ पे जैसे पूछ देगा सनक संप्रदाय का कौन आचार्य था? तो निम्बार्क थे। ब्रह्म संप्रदाय का कौन था? तो आनंद तीर्थ थे। तो चारों देख लेना, चारों इम्पोर्टेंट है। मत देखना, मत नहीं। फिर इसको भी छोड़ देना, ये भी जरूरी नहीं है, मत देखना इसको। बस मन हो तो इसको देख लेना। बरकरी नामदेव संस्थापक थे, श्री वैष्णव रामानुज थे। बस दो ही देखना, दो ही, बरकरी नामदेव वैष्णव रामानुज। एक ही दिन में पढ़ोगे याद होगा नहीं। अब सोचोगे कि पढ़ लिए और आंख बंद करके बोलें, तो ऐसे नहीं पढ़ाई किया जाता है। एक बार पढ़ लो, फिर कल रिवीजन कर लेना, प्रैक्टिस सेट में आएगा, पढ़ लेना, एक बार रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे देखो अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो पेनोम पेन है, चेक कर लेना, गूगल करना, मिल जाएगा। तो जो अंकुरवाट का मंदिर है किसने बनवाया था? तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। कब बनवाया थी मत देखना, बस किसने बनवाया था हो गया। और ये क्या चीज़ का मंदिर है? तो विष्णु भगवान का मंदिर है। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, इस्लाम धर्म में कोई ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बुक में दिया है सब कुछ तो सब कुछ पढ़ लेंगे। इसमें बस याद रखना कि संस्थापक कौन है, और एक चीज़ और याद रखना, संस्थापक के बाद याद रखना धार्मिक ग्रंथ कौन सा है इस्लाम का? तो कुरान है। बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं। फिर यहाँ पे देख लेना एक बार, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। किसके जरिए हुआ? मतलब सबसे पहले भारत में इस्लाम का आगमन कौन करवाया? तो अरबों ने करवाया। अरबों ने कब करवाया? तो 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया। बस इतना ही। अब देखो ईसाई धर्म, इसमें भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। और प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल है, बाइबिल। बस बाकी सब तो पता ही है कि क्रिसमस है। अगर जानना हो तो ऐसे ही पढ़ लेना, लेकिन इम्पोर्टेंट बस ईसा मसीह याद रखना और बाइबिल याद रखना, हो गया। हाँ एक चीज़ और यहाँ पे देख लेना, ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने चढ़ाया था। इसका याद रखना, पोर्टियंस, रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने चढ़ाया था। उसके बाद यहाँ पे देख लेना, ये सब मत पढ़ना। यहाँ पे बस एक चीज़ पढ़ लेना कि नॉटर-डेम चर्च कहाँ पे है? पेरिस में है। पूछ सकता है, ऑप्शन में आ जाएगी नॉटर-डेम चर्च कहाँ है? पेरिस, रूस, इंडिया, अमेरिका। तो पेरिस में है, फ्रांस में। पारसी धर्म का देख लेना, बस इसके पैगंबर कौन है, मतलब संस्थापक कौन है? जरथुस्ट्र है। धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो जिंद अवस्था है, जिंद अवस्था। एक बार क्लास 8 में थे तो पूछा था ये कि धार्मिक ग्रंथ कौन सा है इनका? जो जिंद अवस्था। अब आ जाओ इस पे, मगध राज का उत्कर्ष। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको देख लो। पहले तो याद रखना मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ थे, बृहद्रथ। उस टाइम इनकी राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी। और ये बता रहा है, बस इसको जानने के लिए पढ़ लेना कि पढ़े देखिए हम लोग महाभारत में जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। बृहद्रथ का पुत्र कौन था? जरासंध था। बस इसमें याद रखना सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। बस राजधानी राजगृह। अब यहाँ पे आओ, उसी मगध पे हर एक वंश का स्थापना हुआ। मगध जो है एरिया जो है मगध, उस पे हर एक वंश का स्थापना हुआ। किसने किया? तो बिंबिसार ने किया। कब किया? तो 544 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा। ईस्वी पूर्व मतलब हुआ कि बुद्ध के जन्म के 544 वर्ष पहले। देखो दिया ना बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, मतलब
ईसा पूर्व मतलब इनके बौद्ध के महात्मा बुद्ध के जन्म से 544 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठे थे। यहाँ पे दिया हुआ है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पूछता है कि जो बिंबिसार थे किस धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पे देख लेना, प्रथम भारतीय राजा थे जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। प्रशासनिक व्यवस्था पर किसने बल दिया, ऑप्शन दे सकता है, तो बिंबिसार ने दिया। फिर यहाँ पे देखो, बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। ब्राहदत्त को अंगराज को मगध में मिला लिया। फिर यहाँ पर देख लेना, बिंबिसार ने राजगीर को निर्माण कर उसने अपना राजधानी बनाया। हर्यक वंश का राजधानी कहाँ है, तो राजगिरी। किसने बनाया, तो बिंबिसार ने बनाया था। 52 वर्षों तक शासन किया। देख लेना, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था बस। और देखो ये क्या किए थे, शादी करके अपना राज्य फैलाए थे। देखो कहाँ कहाँ शादी किए थे, देख लेना। कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकोशला से किए थे, वैशाली की चट्टा की पुत्री चलना से, और यहाँ पे मध्य प्रदेश आधुनिक पंजाब बोलते हैं, राजकुमारी छेमा से शादी की थी। ये देख लेना। फिर यहाँ पे आओ, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अभी मत देखना कि कब बैठा था, बस अजातशत्रु ने कर दिया और इनके बाद राजा यही बना, अजातशत्रु बना। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता है, उपनाम था कुणिक। ये क्या था, अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बिंबिसार किसके थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। देख लो यहीं पे बाप बेटे में ही अलगाव आ गया। ये मत देखना 52 वर्षों तक, 32 वर्ष मत देखना, ये सब मत देखना। यहाँ पे सीधा आओ, यहाँ पे देख लेना, क्या जो अजातशत्रु था ये पहली बार रथमुसल और महाशिला कटक जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। जैसे पूछ सकता है कि रथमुसल और महाशिला कटक हथियारों का प्रयोग किसने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था। जो टिक लगाए बस वही पढ़ना है, रटना नहीं है। आज पढ़ लेना, फिर एक बार रिविजन करना, देखना दिमाग में थोड़ा सा मतलब सेट करेगा। ऑप्शन देखोगे ना, यदि पढ़ लोगे ना, ऑप्शन देखोगे फिर टिक लगा दोगे। अब जैसे पूछ देगा कि रथमुसल और महाशिला कटक का प्रयोग किसने किया था, तो आराम से लगा दोगे अजातशत्रु, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, अब जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी बिंबिसार की, उसी तरह से अजातशत्रु के बेटा जो था उदयन, अजातशत्रु का हत्या कर दिया था। उदयन मगध की गद्दी पर बैठा 461 ईसा पूर्व में। उदयन क्या था, तो जैन धर्म का अनुयायी था और पाटलीग्राम को स्थापना की। पूछता है कि पाटलीग्राम की स्थापना किसने की, ऑप्शन आ जाएगा उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार। इसी में हम लोग कन्फ्यूज कर जाएंगे क्या टिक लगाएं। तो पाटलीग्राम की स्थापना किसने की, उदयन ने। और हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन के पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक। नागदशक को किसने मार दिया, तो उसी का अमात्य मतलब कोई मंत्री होगा इसका। शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में इसकी हत्या करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। देखो मगध पे पहले कौन था, पहले इसका था, सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त थे। फिर मगध पे हर्यक वंश आया, बिंबिसार स्थापना किया। फिर उसी मगध पे नागवंश का स्थापना हुआ। कहाँ दिया हुआ, नागवंश का स्थापना हुआ, शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ। शिशुनाग ने अपना राजधानी कहाँ बनाया, पाटलिपुत्र में बनाया। नहीं, पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। पाटलिपुत्र तो इसके टाइम था, कहाँ पे है, उदयन के समय था। फिर ये क्या किया, पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में ले गया। फिर यहाँ पे देख लेना, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक जो जब राजा बना, कालाशोक, ये क्या किया, तो राजधानी को पाटलिपुत्र फिर वापस ले गया, वैशाली से पाटलिपुत्र वापस ले गया। देखना थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसको कोशिश करना कि एक पेज पे फटाक से लिख ही लेना। फिर शिशुनाग का अंतिम राजा कौन था, नंदीवर्धन था। शिशुनाग का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। हर्यक वंश का कौन था, तो नागदशक था। फिर पूछेगा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद था। देखो आगे अंतिम शासक घनानंद। और स्थापना किसने किया था, तो महापद्मानंद ने किया था। ये सिकंदर का समकालीन था। कौन, घनानंद। सिकंदर उसी टाइम आया था भारत में। और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था और मगध पर मौर्य वंश का स्थापना की। देखो मगध पर कितना वंश का स्थापना हो गया,
हर्यक वंश का। उसके पहले एक पुराना वाला था, पुराना वाला सबसे प्राचीन वंश का स्थापना हुआ था। फिर हर्यक वंश का हुआ, फिर शिशुनाग वंश का हुआ, उसके बाद इस पे नंद वंश का हुआ, फिर उसके बाद मौर्य वंश का हुआ। देख लो। अब आते हैं सिकंदर पे। देखो सिकंदर में क्या है, इसमें भी बस सिलेक्टेड ही पढ़ना। सिकंदर का जन्म देख लेना 356 ईसा पूर्व में। पिता होता मत देखना, बस सिकंदर कहाँ का था तो मकदूनिया का था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। भारत विजय अभियान कब शुरू किया, 326 ईसा पूर्व में। सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। फिर हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था, मतलब झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है, मतलब झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसीलिए इसको झेलम के युद्ध के नाम से बोला जाता है। किसके बीच में हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में। पोरस उस टाइम पंजाब का शासक था, पोरस। फिर यहाँ पे देख लेना सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गया था। जल सेनापति कौन था, निर्याकस था। उसके घोड़े का नाम क्या था, बौफकेफला था। बस। अब आते हैं मौर्य समाज में। मौर्य समाज में देख लेना संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। कब का जन्म कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व में। फिर छोड़ देना ये सब। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो एक बुक का नाम दिया हुआ है। हम लोग क्या करते थे, तुम लोग पढ़ते तो छोड़ देते। देखो मुद्राक्ष एक बुक है, कौन लिखा है तो विशाख दत्त। देखो विशाख दत्त कृत मतलब लिखा गया, मुद्राक्ष कौन लिखा है तो विशाख दत्त लिखे हैं। और जो यहाँ पे पढ़े हम लोग ना कि घनानंद को हराए थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसमें सहायता कौन किया था, तो सहायता किए थे चाणक्य। देखो दिया हुआ है, घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य बोलो, विष्णुगुप्त बोलो, उन्हीं का नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना की मदद की थी चाणक्य, और यही चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बने। और चाणक्य ने एक किताब लिखा था अर्थशास्त्र, जिसका संबंध किससे है तो राजनीति से है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है तो राजनीति से है, राजनीति नीति से। फिर यहाँ पे देख लेना, ये वाला मत पढ़ना, यहाँ पे देख लेना चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था, और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। देखो जैन धर्म का, सब राजा अलग अलग धर्म के हैं, जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त का मृत्यु कहाँ हुआ था तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुआ था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, आगे में दिया हुआ है, बता देंगे। फिर यहाँ पे देखो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, याद रखना, 305 ईसा पूर्व में। और ये क्या किया था, अपनी पुत्री का शादी, कर्नेलिया का शादी चंद्रगुप्त से कर दिया था। और काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिया था, मतलब ऐसे ही दान में 4 प्रांत दे दिया था, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। पूछता है काबुल, कंधार, हेरात, मकरान कौन कौन सा प्रांत दे दिया था सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को, तो 4 गो प्रांत। और यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना कि जैन धर्म का दो में बट गया था, भद्रबाहु था और एक कौन था, यहाँ पढ़े थे ना हम लोग। यहाँ पे मुझे भी कुछ याद नहीं रहता है, बस रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करो, एग्जाम में जाओ, ऑप्शन देखोगे टिक लगा दो, रटना कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे एक स्थूलभद्र थे और एक भद्रबाहु थे, देख लेना एक बार, फिर से एक बार रिवीजन कर लेना। और सेलेक्टेड, अब सोचो, अब सब कुछ पढ़ोगे लाइन बाय लाइन, देख लो सेलेक्टेड पढ़ने में भी याद नहीं आ रहा है, तो सिलेक्टेड पढ़ो। सिलेक्टेड पढ़ने का ये फ़ायदा है कि रिवीजन जल्दी हो जाएगा। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि दिमाग में 60% तो रहेगा ना। अब सब कुछ पढ़ोगे कुछ नहीं रहेगा, तो रिवीजन करते रहना। बार बार बोलते हैं रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो यहाँ पे देख लेना चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। भद्रबाहु वही है जो नग्नवासा में रहते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज, इसने एक बुक लिखा था इंडिका, और इंडिका में पूरा मतलब आया था ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो उस टाइम एक भारत का वर्णन किया था, पूरा वर्णन दिया हुआ है। ये मत पढ़ना है, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पे देख लो एपियानस, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किसने किया था तो एपियानस ने किया था। फिर यहाँ पे पूछता है कि किसके अनुसार सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिया था, कौन बताता है तो प्लूटार्क बताता है। तो को दे दिया ना, श्रवणबेलगोला में इनका मृत्यु हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। कब हुआ था तो 298 ईसा पूर्व में हुआ था। सिर्फ सिलेक्टेड ही पढ़ना है। फिर यहाँ पे आओ, बिंदुसार का देख लो। चंद्रगुप्त के बाद कौन बना तो बिंदुसार बने। इनको अब साल मत याद रखना,
इनको अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात मतलब शत्रु विनाशक, ये देख लेना। बिंदुसार अमित्रघात शत्रु विनाशक, बस। अब देखो ये बिंदुसार कोई था जैन धर्म का, कोई था बौद्ध धर्म का, अब ये आ गए शैव धर्म पे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय किस में आता है? तो शैव धर्म में आता है। अभी हम लोग पढ़े ना शैव धर्म, यहाँ पे शैव धर्म है ना, यहाँ पे देखो आजीवक संप्रदाय, मखलीपुत्र गोसाल संस्थापक थे। तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पे देख लो, जैन ग्रंथों में विदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ठीक, यहाँ पे देखो वायु पुराण में विदुसार को भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में सिंहसेन, वायु पुराण में भद्रसार। फिर यहाँ पे देख लेना, सीरियन नरेश एंटियोकस ने विदुसार के दरबार में डाइमेकस को राजदूत भेजा था। तो पूछ सकता है कि डाइमेकस जब किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। किसका राजदूत था? तो सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, बस। किसके दरबार में आया? तो बिंदुसार के। किसका राजदूत था? तो सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। फिर यहाँ पे देख लेना, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, तक्षशिला कहाँ है? तो अभी पाकिस्तान में है, सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। वहाँ एक विद्रोह हुआ था तक्षशिला में। तो बिंदुसार किसको भेजा था? तो सुसीम को और अशोक को। अशोक और सुसीम के पिता थे बिंदुसार। फिर यहाँ पे देख लेना, बस हो गया इतना ही। अब देखो यहाँ पे है अशोक का, तो अशोक वाला थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। अभी इस वीडियो में करेंगे ना, अभी सार संग्रह भी करना है, तो इस वीडियो में करेंगे अशोक, तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अशोक बता देंगे, हो जाएगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं सार संग्रह। तो सार संग्रह में देख लेते हैं शैव धर्म और भागवत धर्म, वही टॉपिक है। इसमें बस जो टिक लगाए वही पढ़ना है। नयनार कौन थे? तो शैव उपासक थे, संत थे, ये मत पढ़ना। फिर यहाँ पे आ जाओ, त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? गुप्त काल में। यहाँ पे उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया? तो अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी के बारे में हम पढ़े थे, जैन धर्म के हैं। और कौन से हैं? तो लूसेंट में देख लेना, शायद 22वें हैं। देखो बोले ना, अरिष्टनेमी शायद 22वें हैं, 22वें हैं अरिष्टनेमी। फिर आ जाए यहाँ पे, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट किस उल्लेख में मिलता है? अभी हम लोग पढ़े हैं लूसेंट में, मत्स्य पुराण में मिलता है, इसको छोड़ देना। अब यहाँ पे आ जाओ, दक्षिण भारत में शैव आंदोलन किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो नयनार संतों की। इसको हम लोग लूसेंट में पढ़े हैं कि शैव धर्म को दक्षिण में कौन फैलाया था? तो नयनार संतों ने फैलाया था। कितनी संख्या थी नयनार संतों की? 63 थी। शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो शुंग सातवाहन काल में। अब देखो यहाँ पे कुछ दर्शन दिया हुआ है और उनके प्रतिपादक दिए हुए हैं, मतलब संस्थापक दिए हुए हैं, कौन उनको फैलाए हैं, कौन उनको स्टार्ट किए हैं। तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि, नया दर्शन अक्षपाद मतलब नया दर्शन गौतम, याद रखना। योग दर्शन पतंजलि, सबको पता है। मीमांसा जायमिनी। वैश्विक दर्शन कणाद उलुक, मतलब दोनों नाम एक ही है, एक ही आदमी है। कोई कणाद भी, कणाद और उलुक एक ही आदमी का नाम है। वेदांत बादरायण, देखो ये चीज़ हम लोग लूसेंट में पढ़े हैं, स्टार्टिंग में जब दिए थे। देखो जब हम लोग पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक काल, देखो यहाँ पे दिया हुआ है सांख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैश्विक कणाद या उलुक, मीमांसा जैमिनी, वेदांत बदरायण। देख लो यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी हम लोग पढ़ लिए, रिपीट हो गया, रिवीजन हो गया एक बार। तो ऐसे रिवीजन, कुछ भी चीज़ याद नहीं करना, अपने आप आगे मिल जाएगा, यही बात समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इनको विक्रमादित्य बोलते थे, इनको उपाधि था, विक्रमांक का उपाधि था, और परम भागवत को उपाधि धारण किए थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त शासक के थे। फिर यहाँ पे देखो, इसको तो हम अभी अभी किए हैं लूसेंट से। संप्रदाय देख लेना और संस्थापक देख लेना। आजीवक मौखली पुत्र गोसाल, घोर अक्रियवादी पुराण कश्यप, मतलब पांचों देख लेना, पांचों ही इंपॉर्टेंट है, पांचों देख लेना। एक बार में पढ़ोगे याद होगा नहीं। अभी बताया कि एक पेज पे लिख लेना, टेबल पर रख देना, या कॉपी में ही रखना, या कहीं चिपका देना, रोज़ देखते रहना, याद हो जाएगा। याद क्या मतलब, एग्जाम में ऑप्शन देखोगे तो टिक लगा दोगे। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। फिर यहाँ पे देखो, देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किसमें है? तो छांदोग्य उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो गुप्त शासकों को। फिर यहाँ पे इसको छोड़ देना। यहाँ पे जो कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से मिलता है? तो मीमांसा से। मीमांसा कहाँ पे दिया हुआ है? मीमांसा यहाँ पे दिया हुआ है, देखो मीमांसा। मीमांसा कौन है? जैमिनी ने किया था, प्रतिपादक। फिर यहाँ पे देखो, इसको छोड़ देना, इसको नहीं, यहाँ पे आओ।
वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो अलवार संतों ने। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का किसने किया था विस्तार? तो अलवार संतों ने। यहाँ पे देख लेना कि दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? एक मीरा थी ना, कृष्ण की भक्त मीरा, तो जब दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता था? तो अंडाल को। अंडाल एक महिला थी, महिला संत थी उसी को। यहोवाद का संबंध किससे है? तो वैष्णव धर्म से है। खत्म हो गया। अब यहाँ पे आओ, छठी वही है, हर्यक वंश वाला सब दिया रहेगा। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के छठी शताब्दी पहले ही हो गया था। छठी शताब्दी मतलब समझ रहे हो, एक शताब्दी में 100 वर्ष, तो छठी शताब्दी मतलब 600 वर्ष पूर्व होता है ना। एक शताब्दी में कितना होता है? 100 वर्ष होता है। फिर यहाँ पे आओ, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिम्बिसार। एक मगध साम्राज्य और था, पढ़े हम लोग ना लूसेंट में। यहाँ पे एक मगध था पुराना वाला, मगध के एक पुराना वाला था, उसके संस्थापक कौन था? विदरथ था। एक फिर हुआ हर्यक वंश के संस्थापक, फिर मगध की गद्दी बैठे थे कौन? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिम्बिसार। इसके पहले भी थे बृहद्रथ, पढ़े थे हम लोग। यहाँ पे देख लेना, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा है? तो अस्मक बोलो या अशक बोलो, अस्मक था। इसको हम लोग लूसेंट में पढ़े थे, देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये जो वाला हम पढ़े हैं ना, महाजनपदों को उत्पत्ति, देखो यहाँ पे अस्मक। राजधानी दिया हुआ है गोदावरी नदी क्षेत्र, भारत का एकमात्र जनपद गोदावरी नदी क्षेत्र में अस्मक। तो वही चीज़ दिया हुआ है इसमें, मतलब सब कुछ दोनों बुक में दिया हुआ, बस पढ़ना है, लेकिन सेलेक्टेड ही पढ़ना है। हो गया ये वाला। नंद वंश के पश्चात मगध पर कौन आया? तो मौर्य वंश। नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था चाणक्य की सहायता से। पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उदयन ने। फिर उदयन, इसको मत पढ़ना, छोड़ दो इसको। यहाँ पर देख लेना, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंदवंशीय शासक घनानंद का शासन था। अभी हम पढ़े लूसेंट में कि समकालीन कौन था सिकंदर का? तो घनानंद था। पूछ सकता है इसमें, ऐसे पूछता है कि सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था तो उस समय कौन सा शासक था इंडिया में? तो घनानंद था, नंदवंश का। फिर यहाँ पर देख लेना इसको, वैध जीवक को भेजा था कौन? बिम्बिसार ने। इसको भी देख लेना, इसको भी पढ़ लेना भाई। पिता की हत्या किया था किसने? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु क्या दिया हुआ है? पिता की हत्या की एवं अपने पुत्र द्वारा माना गया। देखो अजातशत्रु जो था ये अपने पिता को मारा था, बिम्बिसार को मार दिया था। और अजातशत्रु को किसने मार दिया था? तो उदयन ने मार दिया था। देख लो, उदयन मारा अजातशत्रु को, अजातशत्रु मारा बिम्बिसार को। सिकंदर और पोरस का लड़ाई कहाँ हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर हुआ था। परशुराम का दूसरा अवतार महापद्मानंद को बोला जाता है। ये घनानंद का शासक था, घनानंद नहीं, नंद वंश का शासक था। नंद वंश का शासक था पद्मानंद। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। नागदशक को ही पढ़े हम लोग लूसेंट में। नागदशक को ही मारा था कौन? क्या नाम तो यहाँ पे दिया हुआ है, शिशुनाग ने मारा था। शिशुनाग, नागदशक के उसके अमात्य शिशुनाग ने नागदशक को मार दिया था, शिशुनाग। फिर आ जाओ यहाँ पे, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में। कब हुआ था देख लेना, ये सब छोड़ देना। इसमें क्या करना, अब ये देख लेते हैं सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक। इसमें भाई ध्यान से देखना है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। देखो ये सब क्या बोल रहा है, समकालीन मतलब सिकंदर के समय ये सब लेखक थे, लेखक भी थे और सिकंदर का कोई सेनापति भी था। देखो निराकस क्या था? जहाजी बेड़े का एडमिरल था, जल सेनापति। एडमिरल मतलब देखो नेवी का पोस्ट होता है, एडमिरल, वाइस एडमिरल, तो ये जल सेनापति था। लूसेंट में दिया भी था, देखो यहाँ पे। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निराकस था। तो बस इसका याद रखना, इसका डेट मत पढ़ना, रचना मत पढ़ना। निराकस जल सेनापति था, इसका ये देख लेना। अन्य सेक्रेटस था, ये बुक लिखा था सिकंदर की जीवनी, ये देख लेना। और ये क्या था? जहाजी बेड़े का चालक था। जहाजी बेड़ा मतलब जहाज और जितना भी था सिकंदर का, उसका चालक था, ड्राइवर था। फिर यहाँ पे देख लेना, अरिस्टोबुलस जो था युद्ध का इतिहास बुक लिखा था। अब ये मत देखना, ख़त्म। इसका बस याद रखना लेखक और इसका किताब, साल नहीं। इस देखो इसी से कैसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। सिकंदर के समय भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, तो ये था निराकस था, अन्य सेक्रेटस था, अरिस्टोबुलस था, हेरोडोटस नहीं था। ये तीनों था ना, देख रहे हो।
फिर इसमें एक चीज़ और देख लेना, इंपॉर्टेंट वाला है। अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। उसी तरह से भगवती सूत्र क्या है? तो जैन ग्रंथ है। इन दोनों में क्या दिया हुआ है? भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और वही 16 महाजनपद हम लोग लूसेंट से भी पढ़ लिए हैं और इसमें भी दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि देखो, महाजनपद का नाम लिखा हुआ है, राजधानी और क्षेत्र कहाँ से कहाँ विकसित था, दोनों मिक्स कर दिया है। तो इसमें उतना अच्छा से नहीं दिया है, लेकिन लूसेंट में इसको बढ़िया से दिया हुआ है। इसको लूसेंट से ही देख लेना, और जो जो टिक लगा है वही देखना है, कैपिटल भी देख लेना। क्षेत्र इसका मिक्स कर दिया, कहाँ से कहाँ तक था, तो यहाँ पे अवंती दिया हुआ है। सब जो जो टिक लगा है उसको देख लेना। गंधार तक्षशिला पाकिस्तान में है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ लूसेंट में नहीं दिया हुआ है। वज्जी और मौल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी, मतलब रिपब्लिक था। गणतांत्रिक व्यवस्था किस में थी? तो वज्जी और मौल में। तो यहाँ पे दिया हुआ वज्जी, यहाँ पे दिया हुआ मौल, कुशीनारा पावापुरी, यहाँ पे दिया हुआ वज्जी। वैशाली विदेह मिथिला वाला, मतलब बिहार वाला एरिया है वज्जी। तो ये क्या था? रिपब्लिक था, गणतांत्रिक व्यवस्था था इसमें। अब यही चीज़ दिया हुआ है, देखो लूसेंट में कितने बढ़िया से दिया हुआ है इसमें। देखो इसमें एकदम राजधानी अलग कर दिया है, क्षेत्र भी अलग कर दिया है, लेकिन वो जो था गणतांत्रिक व्यवस्था किस में है, वो चीज़ इसमें नहीं दिया हुआ है, वो चीज़ इसी में दिया हुआ है, नीचे में यहाँ पे देख रहे हो। तो इस चीज़ को लूसेंट से पढ़ लेना, इसको लूसेंट से ही पढ़ लेना। और इसको बताए भी थे कैसे कैसे क्या पढ़ना है। जो टिक लगा है उसी को देखना है, जो टिक लगाए वही राजधानी देखना है, और जो बताएं वही क्षेत्र देखना है, सबका क्षेत्र नहीं देखना है। ये वो देख लेना, अस्मक गोदावरी नदी के क्षेत्र में दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। कौन? अस्मक। बाकी सबका इसका देख लेना कैपिटल, इसका कैपिटल देख लेना, इसका कैपिटल देख लेना, और ये एरिया देख लेना। अब यहाँ पे आ जो सीधा मॉल का देख लेना, कोसाल देख लेना, एरिया मतलब यहाँ से पूरा एरिया देख लेना, और राजधानी पे देख लेना। अब इस पे तो मौर्य समाज, तो मौर्य समाज अभी सार संग्रह से नहीं करेंगे, क्योंकि मौर्य समाज सार संग्रह से सब कुछ दे दिया है, और हमने लूसेंट से अशोक कंप्लीट नहीं किए हैं। अशोक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मौर्य समाज सार संग्रह से कर लेंगे। अशोक थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो बस जो सिलेक्टेड पढ़ा है वही पढ़ना है, उसी को रिवीजन करना है। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है। साथ रहो, आराम से एग्ज़ाम निकलेगा।